बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हाज़िर हाज़िर खिदमत है एक नए प्रोग्राम, नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, जहां मुल्क में हर रोज़ खबर आ जाती है कि गैस में कमी हो रही है, लोड शेडिंग होगी, बिजली में कमी हो रही है, उसकी लोड शेडिंग होगी और बाकी चीज़ों में महंगाई होगी, कहीं कमी हो रही है, कहीं ज़्यादती हो रही है। लेकिन एक चीज़ हमारे पास है जो हमारी अपनी है, जिस पे कोई टैक्स भी नहीं लगा सकता, कोई जीएसटी नहीं निकाल सकता, उसमें कोई ज़खायर में कमी नहीं हो सकती, वो है हमारी नींद। और शुक्र खुदा का कि ये हमारी अपनी है, वरना किसी और के पास होती तो उस पर भी 15% जीएसटी और 30% विद होल्डिंग टैक्स लगा के हमें नींद मिलती। एनीहाउ, तो नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है नींद हमारे पास मौजूद है, क्योंकि नींद जो है इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ज़रूरत एक है। ये मतलब शौक़ नहीं, खैर बहुत से लोग तो इसको तफरी भी समझते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों से अगर आप पूछें तो आपको सबसे अच्छा काम क्या लगता है, वो कहते हैं सोना। तो एनीहाउ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास नींद तो अपनी है लेकिन नींद आती नहीं है। आ भी जाए तो उसके बाद जो है अक्सर जल्दी आँख खुल जाती है, या फिर सो रहे हैं तो सोते में खर्राटे ले रहे होते हैं। अब वो ख़ुद तो सो रहे हैं, दूसरे की जो नींद है उसको बर्बाद कर रहे हैं। या फिर अक्सर एक ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि इंसान जो है वो सोता है लेकिन जो है उसको सांस घुटती है तो वो उसकी नींद खुल जाती है। और बहुत से लोगों की नींद जो होती है बड़ी हसास होती है, कुछ की तो ऐसी पक्की होती है कि मतलब गधे घोड़े भी वहाँ से गुजर जाएं तो उनको कोई ख़बर नहीं होगी, लेकिन कुछ की तो ऐसी होती है कि ज़रा से भी हर्ट होती है तो चौंक के उठ जाते हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि नींद में इतने सारे मसाइल क्यों हैं। और कुछ के साथ तो ऐसा मसला होता है कि वो ऐसे गधे घोड़े बेच के सोते हैं कि सोते में बाकायदा पूरे का पूरा जो है खुतबा कर देते हैं, इतनी बातें कर रहे होते हैं। और अक्सर लोगों की जो है ना रात सोते में खुल पाते हैं, वो अपनी सारी बातें बता देते हैं। या फिर इस पर भी बस नहीं चलता बहुत से लोगों का, लोग तो सोते में चले जाते हैं और सोते में अक्सर चल रहे होते हैं घर में चल फिर के, और बावी सब बिस्तर में आके लेट जाते हैं, उनको कुछ खबर नहीं होती। सवाल ये पैदा होता है ये सारी बातें क्यों रही होती हैं। तो इसीलिए हमने पिछले हफ्ते बात की थी, लेकिन पिछले हफ्ते बस ज़रा सी बात हो सकी थी, आपकी कॉल्स भी थी, तो आज उसी का दूसरा हिस्सा है। जैसे कि आपको पता है कि इस नींद के साथ, नींद के प्रॉब्लम्स के साथ, नींद के मसाइल के साथ इस वक्त हम बराह रास्त मौजूद हैं। आप शामिल हो सकते हैं, नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। इस प्रोग्राम में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत जाने पहचाने इस प्रोग्राम के, और डॉक्टर साहिबा जो हैं वो उन्हीं मेहमानों में से हैं, और पिछले हफ्ते भी मौजूद थी। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के जो पार्ट 1 था उसमें भी मौजूद थी, और आज भी हस्ब वादा मौजूद हैं डॉक्टर तबस्सुम अलवी साहिबा। डॉक्टर साहिबा जो है कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं, एक बहुत ही काबिल एहतराम इदारा है जो इस मुल्क में बेशक खिदमत कर रहा है, लोगों की मेंटल इलनेस के हवाले से कारवान है से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये बताइए, नींद के मसाइल हमारे मुल्क में कितने आम हैं, क्या ख्याल है? देखिए, मुल्क की तो एस्टिमेशन मैं नहीं बता सकती, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो कहा जाता है कि नींद के मसाइल एडल्टहुड में, जवानी के दौर के अंदर तकरीबन 30 से 45% लोगों में होता है विदाउट रीज़न। और उसके अलावा जो नफ्सियाती मसाइल हैं उसके साथ तो नींद का जो है वो एक लाजमी जुज़्व है। नींद का ज़्यादा आना या नींद का कम होना एक लाजमी जुज़्व है एक बीमारियों के अलामात में से। तो आप सोचें कि प्राइमरी इंसोमिया जिसे हम कहते हैं वो 30 से 45% लोगों में अगर होता है। इंसोमिया का मतलब क्या होता है? इंसोमिया का मतलब यानी कि नींद का ना आना, या नींद का डिस्टर्ब होना, वो होता है। और इसके अलावा मेंटल इलनेसेस के साथ जो है वो फिर और मज़ीद का रेट बढ़ जाता है। अच्छा, ये बताइए उन तमाम व्यूअर्स के लिए जो आज पहली दफ़ा प्रोग्राम देख रहे हैं कि नॉर्मली एक इंसान को कितने नींद की ज़रूरत होती है दिन में? बच्चों को, और बच्चों को भी एक लिमिट बता दीजिएगा कि किस से किस एज तक, और उसके बाद फिर बड़ों को किस एज तक, किस एज तक कितने घंटे की नींद की ज़रूरत होती है? देखिए, नॉर्मली एक जवान आदमी को 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। अब लेकिन इसमें भी वेरिएशन है, कुछ लोगों के लिए 6 घंटे की नींद काफ़ी हो जाती है और कुछ लोगों के लिए 9 घंटे की नींद की रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट वेरी करती है 6 घंटे से 9 घंटे के दरमियान, ठीक है। इससे बाज़ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इससे कम पे भी ठीक हो, मतलब अच्छा फील करते हैं और नॉर्मल फील करते हैं, यानी कि 3 से 4 घंटे की नींद उनके लिए काफ़ी होती है। इसी तरीके से जो बच्चे होते हैं जब पैदा होते हैं तो वो ज़्यादा टाइम सो रहे होते हैं और कम टाइम जाग रहे होते हैं। तो कहा यह जाता है इसमें कि जो छोटे बच्चे हैं 1 साल की उम्र तक वो 12 घंटे सोते हैं और 12 घंटे जागते हैं। ठीक है, वो शुरू में 12 से भी ज़्यादा होता है और आहिस्ता आहिस्ता करके, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है नींद की रिक्वायरमेंट
कंपैरेटिवली कम हो जाती है, कंपैरेटिवली कम हो जाती है। जैसे एज गुजरती है, अब ओल्ड एज आती है तो ओल्ड एज में जाके नींद की रिक्वायरमेंट वैसे ही कम हो जाती है। अच्छा, बचपने की नींद बड़ी अच्छी होती है ना, बड़ी ज़बरदस्त नींद होती है, आप सो रहते हैं बेखबर, दुनिया से कोई लेना ना देना। बड़े होके नींद बड़ी, और बचपन की लोरियाँ, ठीक है ना, ये बड़े होके लोरी के बाद भी नींद नहीं आती है, बचपने में आती है लोरी से। सही बात है सर, मेरा ख्याल है जहन के ऊपर इतनी चीज़ें नक्श हो चुकी होती हैं कि हर चीज़ का असर ही ख़त्म हो जाता है, लोरियाँ ख़त्म, स्टोरियाँ शुरू हो जाती हैं ज़िंदगी की। खैरपुर से हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, असद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? सही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी। असद साहब, टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगे आप? जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगे? कम है बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब, फरमाइए। अर्ज ये है कि मुझे 30 साल से नींद का प्रॉब्लम है। 30 साल से? 30 साल से पहले मैं ये ख्वाब देखता था कि मैं कहीं खाई में गिर गया हूँ। ऐसे ख्वाब देखते देखते मुझे जो है ना नींद खत्म हो गई। तो 8 दिन पूरे मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। ओह। तो उसके बाद जो है ना बस कभी ना आती, कभी आती, ये मसला चलते चलते अभी मैं मुलाजिम भी हूँ, बस ऐसे ही जिंदगी को बसर कर रहा हूँ जैसे कोई समझो कि मरा हुआ इंसान होता है ना। जी जी। अच्छा, नशे की बात कर रहा हूँ, नशे की गोलियां भी मैंने खा दी। अब तो ऐसा हो गया है कि मैं ये खांसी की जो शरबत है ना सिरप, वो भी मैं जो है ना एक जो है ना चम्मच भी नहीं इस्तेमाल कर सकता, इतना मेरा दिमाग कमजोर है। ओहो। तो ये डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा मेरा जैसा शायद मेरे आपके पास कोई मरीज न भी आया हो, लेकिन मेरे साथ अगर इसकी दवा हो या इसकी कोई सही हल हो तो मुझे डॉक्टर साहब। असद साहब ये बताइए, 30 साल से मसला है आपको? जी, 30 साल से ना? 30 साल से मेरा मसला आपकी उम्र आप कितनी है? उम्र मेरी अब 47 साल है। अब मैं 60 साल का नजर आऊंगा आपको। अच्छा, ओके। ये बताइए कि आपको 30 साल पहले कोई ज़िंदगी में हादसा तो नहीं हुआ था, कोई ऐसा वाकया कुछ भी नहीं, बस मैं ख्वाब देखता था कि मैं खाई में गिर गया हूँ, ऐसे बस अचानक नींद खत्म हो उड़ जाती थी। एक तरह से डरावना ख्वाब है। जब पहले सोता था ना, कम अज कम आधी रात तक ऐसे ही ख्वाब देखता रहता था। तो जी मैं जी, पढ़ाई में भी ठीक कुछ पूछना चाहेंगे आप मैंने इनसे? पढ़ाई भी छोड़ दी इस वजह से, क्यों मैं पढ़ नहीं सकता था। अब तो मुझे मुलाजिम भी हूँ मैं वापदा में। 30 साल बताइए। तो या मेरी कोई अमल जी, है। असद साहब जरा डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगी आपसे। ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि आपको मज़ा नहीं आता, जैसे मरा हुआ इंसान जैसी फीलिंग होती है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या तबीयत में उदासी रहती है, कामकाज में दिल नहीं लगता, कुछ ऐसी अलामात होती हैं आपको? नहीं, काम काज में दिल नहीं लगता। काम भी मैं बहुत करता हूँ, घर का काम हो या ड्यूटी काम भी। ये मुझे नींद की प्रॉब्लम है, न मैं किसी कहीं आ सकता हूँ, न जा सकता हूँ, नहीं किसी महफिल में, नहीं किसी पार्टी में आ सकता हूँ, नहीं बस घर और ड्यूटी। कितने घंटे की नींद है अब आपकी आजकल, कितने घंटे की नींद है? बस ये न पूछे, अगर ये पूछेंगी तो मैं शायद बस नींद है ही नहीं, कभी आती है कभी बिल्कुल है ही नहीं। गोलियां खाता हूँ रिलैक्सन, तो भी एक खाली तो समझो कि मेरा दिमाग खत्म हो जाता है। ये रिलैक्सन गोलियां ये भी मुझे जो है ना बर्दाश्त से बाहर होती है। क्या होता है इसका क्या मतलब है दिमाग खत्म हो जाता है? बस ये मुझे वो भी तकलीफ देती है रिलैक्सन, एक गोली खाई ना। क्या होता है जी, क्या होता है उसको खाने से? सर में दर्द और नींद नहीं आती? नींद नहीं आती, फिर भी नहीं आती है। हाँ, मेरा तो ख्याल है इनको फिर प्रॉपर एक साइकाइट्रिक असेसमेंट की किसी जरूरत साइकाइट्रिस्ट के पास गए आप कभी? जी, किसी डॉक्टर के पास? किसी डॉक्टर के पास गया, वो भी मेरे से दवाई जो है ना इस्तेमाल से इतना मेरा दिमाग हसास हो। डॉक्टर से मैं बहुत देर गया। ठीक है। नफ्सियात के डॉक्टर के पास गए हैं आप कभी? जी, नफ्सियात के डॉक्टर के पास? हाँ, दिमाग के डॉक्टर के पास तो गया था। चलिए ठीक है असद साहब। देर बाद गया था, मैं आपको बताऊं ना, पहले तो ये इलाज वो होता है जैसे तावीज वगैरह, ये वो मैंने बहुत करवाए। चलें, हाँ, शायद कोई चलें असद साहब, बहुत शुक्रिया। अभी आपके प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। और ये आपका नहीं, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि उनको नींद ही नहीं आ पाती है बिल्कुल। और उसके अलावा फिर डरावने ख्वाब, नाइटमेयर्स जो हैं, ये क्यों होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, लाइन पे कोई मौजूद है क्या? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? देखिए, आमिर बोल रहा हूँ जी, मैं कराची से। जी आमिर साहब, खुश आमदीद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब।
کے بعد یہ ہے کہ میری بیٹی ہے, اس کی ایج ہے 7 سال. جی. وہ سونے سے پہلے ایٹ ٹائمز وہ کہتی ہے کہ میں بہت ڈر رہی ہوں, مجھے ڈرانے خواب آ جائیں گے, میں نہیں سونا چاہتی, میں نہیں سونا چاہتی. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ہم کافی تھوڑے سے ورڈ تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ ان سے؟ نہیں, کوئی واقعہ ہوا ہے جس کے بعد یہ شروع ہوا ہے یا کب سے ہو رہی ہے یہ کیفیت؟ یہ کوئی 3-4 سال سے ایسا ہی ہے, بیچ میں ایٹ ٹائمز وہ ختم ہو جاتی ہے, لیکن اکثر وہ ایسے رات کو کہتے نہیں. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ کبھی کوئی حادثہ, کوئی سانحہ تو نہیں ہوا, کبھی کچھ دیکھا تو نہیں, کیونکہ کراچی میں تو رہتے ہوئے اکثر چیزیں انسان دیکھ لیتا ہے. ٹی وی پہ زیادہ کوئی بام بلاسٹ یا کوئی بریکنگ اس طرح کی خبریں تو نہیں دیکھ رہی ہوتی بچی؟ نہیں, اس نے وہ کوئی ایک مووی دیکھی تھی تھوڑی سی ڈرانی. کون وہ سی؟ آج کل ہارر ٹائپ موویز چل رہی ہوتی جی ہیں جی نا جی ٹی وی جی پہ, جی. اس طرح کی. اس کے بعد سے یہ ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد سے ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا آپ نے بیڈ, بچی کا بیڈ آپ نے الگ کب کیا ہے؟ یہ شروع سے الگ سوتی ہے یا آپ نے کچھ عرصے پہلے اس کو الگ کیا ہے؟ نہیں جی, ابھی وہ مدر کے ساتھ ہی سوتی ہے. مدر کے ساتھ ہی ہے, الگ کیا ہی نہیں کبھی؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. عامر صاحب ابھی بھی ڈسکس کرتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ وقار احمد بات کر رہا ہوں. جی وقار احمد کراچی سے. جی وقار صاحب خوش آمدید جناب. ایک سیکنڈ آواز تیز کرو. جی بالکل تیز کر, اس کی آواز تیز کر رہے ہیں, یہ تو آواز ڈراپ ہی ہو گئی. ناظرین بات ہو رہی ہے آج نیند کے حوالے سے, اور ابھی جو پہلے حصے میں جو کالز آئی ہیں نا, اس میں مشترکہ بات یہ ہے کہ ڈرانے خواب اور اس کے بعد پھر نیند میں کا نہ آنا. تو ابھی جو ہم بریک پہ ابھی ہم جا رہے ہیں, لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات یہی اسد صاحب کے حوالے سے, وقار صاحب کی بیٹی کے حوالے سے, اور ڈرانے خواب بھی کریں گے کہ نائٹ میئرز یا نائٹ ٹیررز یہ سب کیوں ہوتے ہیں, ان سے کیسے انسان نجات پا سکتا ہے, اور نیند کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.